तो फिर मैंने इंस्टाग्राम चिक्कू ऐसे वो पप्पी टॉमी का रखते हैं। नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है आज वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। तो फिर मैंने मार ना देना, लात बात तो नहीं मारता ना। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सिखावटी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलाएंगे जो लोगों का एंटरटेन करने के साथ साथ में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी जो परंपरा है, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। और इस काम को करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत और साहस चाहिए होता है, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। कलाकारों के लिए ये जो टाइम है, एक तरीके से कुछ उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वो सक्सेस होते हैं तो उसके बाद में हर कोई उनसे मिलना चाहता है, फ़ोटो खिंचाना चाहता है। तो अपन भी आज एक ऐसे ही शख्स से बात करेंगे। राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाने के लिए एक भाई साहब ने एक बीड़ा उठा रखा है। श्री राम इनका नाम है, और जैसे नाम के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। भाई बहन के नाम से इनका चैनल फेमस है। आप लोगों ने भी देखा होगा, विभिन्न कार्यक्रमों में ये सांस्कृतिक जो परफॉर्मेंस देते हैं उसका हर कोई कायल है। ये मतलब इतने सारे वो घड़े रखे, उसमें आग जला के, उस तरीके की बड़ी बड़ी इनके परफॉर्मेंस है। उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अपने चैनल पर। राम राम खम्मा गणी। सब दोस्तों को भाई बहन की ओर से राम राम खम्मा गणी। और सबसे पहले भाई साहब का भी भाई बहन की ओर से स्वागत है सिक्करी पावनदरा में। सर, मैं स्टार्टिंग से मैं जानना चाहूँगा कि संस्कृति से जुड़ना, उसके साथ साथ में जैसे ये परफॉर्मेंस की अगर प्रैक्टिस भी कोई करता है समाज में, मतलब ज़्यादा आपको पता है किस तरीके से लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम सरकारी नौकरी करें हमारा बच्चा, तो कैसी समस्याएं आती हैं जो और स्टार्टिंग से आपने इन समस्या को फेस करके आपने बड़े मतलब राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीते हैं। कैसे तैयारी करी, कैसे घर वालों को इसके लिए कन्विंस किया आपने? देखिए, अगर हम शुरू से अगर कोई काम करते हैं तो उसमें समस्या तो आती है, लेकिन अगर घर वालों की बात करें तो घर वालों का शुरू से हमारे साथ सपोर्ट था। और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते गए, मेरा और वंदना का एक ही सपना था कि हमारी जो लुप्त हो रही है कला और संस्कृति को हम बचाएं। अगर हम नहीं बचाएंगे तो कोई तो आगे आए और कोई तो बचाए। तो उसी के लिए हमने सोचा कि अब कुछ अलग किया जाए। उसी समय फिर हमने सोचा कि सभी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी राजस्थानी कला और संस्कृति से जुड़े। और हमने धीरे धीरे, पहले तो हमें कोई मंच नहीं मिला, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट का हमें मंच मिला था, एक युवा प्रतिभा खोज महोत्सव शुरू हुआ था, जिसमें आपका पहला वही वहाँ से स्टार्ट? पहले भी हमने किया था, लेकिन कोई अच्छा मंच नहीं मिला। जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी रुचि क्या थी कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू अपनी कला और संस्कृति को बचाना चाहते थे। ऐसे तो अगर हम कहीं भी शो करें तो वो हम करें तो बचाना नहीं होता है, वो तो फिर कमाना हो गया, कमर्शियलाइजेशन हो गया, वो परफॉर्म करना हो गया। हम चाहते थे हम सरकारी लेटर पेड से हमारे जिले का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का नाम करें। मैं चाह रहा हूं कि जो संघर्ष हमने किया है, मैंने वंदना ने, वो जो नए उनको नहीं करने को मिले। मैं चाहता हूं कि हमें जो मंच मिला है या हमें जो सीखने को मिला है वो उनको मिले। अगर जो कोई भी राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो वो हमारे भाई बहन की टीम से जुड़ सकते हैं, और उन्हें हम राजस्थानी कला और संस्कृति को बचाने के लिए जो कुछ हमारे पास है, अगर सरकारी मंच दिलाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल भाई बहन श्री राम और वंदना के नाम से, उनमें जो कुछ योग्यता है वो हम उन्हें हमारी तरफ से अवेलेबल कराएंगे, वो भी फ्री। मैं पूछना चाहूँगा कि आप मतलब कौन से क्या परफॉर्मेंस कर लेते हो, मतलब इसमें? देखिए, मेन हमारा टारगेट रहता है जो हमारी राजस्थानी कला और संस्कृति है उसको बचाना। उसके साथ ही जैसे राजस्थानी लोक कला संस्कृति, और सिर पे जो सबसे फेमस चीज़ है कि सिर पे आग लगा के चाय बनाना। तो आग लगा के चाय बना लेते हो? हाँ, वो काम मतलब वो करते कैसे हो, मतलब ये खो कैसे? उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि आप वीडियो में देखकर उसकी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की करनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे से आग जल रही है, ऊपर चाय है, कब उफान आ जाए। शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि एक्चुअली में ऐसे कैसे कर सकते हो कि ये अपने सर पे घड़ा रख के उसमें आग लगा के फिर चाय बना देते हैं, और डांस करते करते वो चाय बन जाती है, और उसके बाद में आपको पिलाएंगे भी। तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग सा मजेदार ये दृश्य हो जाता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप जरूर समझाएंगे आप। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताने से पहले अपनी इसके बारे में बता देता हूँ हम क्या क्या करते हैं। हम करते हैं जैसे तलवारों पे डांस करना, लोहे के कांटे पे डांस करना, और कांच के टुकड़ों पे डांस करना। और जैसे उसके साथ ही शरीर का बैलेंस है, जो सिर पे पहिया है घुमाना, दो साइकिल के जो इसे हम रिम बोलते हैं वो। रही बात चाय वाली में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी इंडिया आती है, जैसे बोलते हैं हम, उस पर कपड़ा लपेट के उसमें केरोसिन डाल के, क्योंकि केरोसिन इसलिए डालते हैं कि वो धीरे धीरे जलता है। अगर हम पेट्रोल डालेंगे ना तो जल्दी से ही वो जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उससे हमारे सिर पे आग लगने की संभावना रहती है। तो उसके नीचे थोड़ा सा गीला कपड़ा रखते हैं। ना ही कोई जादू है, ना ही कुछ
वो हो रहा है, किसी को लगता है जादू है, वो कुछ नहीं है। इसका खेल है सर। जिस प्रकार से 5-7 मिनट का हम रखते हैं कि जितना गाना है उसमें कुछ अपना रूपरेखा बना के उस पर रखे, आग जब जैसे जलती रहती है उस प्रकार से चाय बन जाती है। और फिर पिला भी देते हो? हाँ कभी ऐसा हमें भी मौका मिलेगा? हाँ जरूर जरूर। मेरा नाम चिकू राजस्थानी है और मैं डीडवाना से हूँ। डीडवाना से? हाँ जी। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय डमोलिया है, मैं खाटू श्याम जी बाय से हूँ। लेकिन हम इसे कहते हैं अज्जू, कभी नहीं पज्जू, लेकिन हम इसको पजाने का प्रयास करते हैं, पजता नहीं है कभी। अज्जू कभी नहीं पज्जू, बहुत शानदार नाम है। और हमेशा वैसे घोड़ा तो पजता नहीं है, हमेशा खड़ा ही रहता है जी। मेरा नाम है दिसू नागौरी, मैं लाडनू से बिलोंग करता हूँ। लाडनू मुकेश बाकर। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं सर, ये आपने मतलब कब से स्टार्ट किया और कैसे मतलब इनको मतलब ये जब अपन पहनते हैं तो मतलब समाज का बड़ा डर रहता है लोगों को, यार क्या कहेंगे लोग, कैसे सबसे तो एक आपका नाम भी वैसा ही कि अज्जू नहीं पज्जू, तो क्या समाज को इग्नोर करके कैसे आपने ये स्टार्ट किया? मतलब मैं पहले डांस नहीं करता था। स्कूल लाइफ की बात करूं तो मेरे को डांस करना नहीं आता था। कहीं देखते कहीं जाते तो डीजे पे भी ऐसे तान आ जाती, वही अपन भी नाचे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब बाहर निकले, स्कूल लेवल से बाद में कॉलेज लेवल में आया, तो मैंने श्री राम और वंदना दीदी को देखा डांस करते हुए, इनके पास रहा, तो वहाँ से एक जज्बा मिला डांस करने का कि डांस करते अपन भी करें, तो वहाँ से शुरू किया। तो फिर कच्ची घोड़ी का डांस भी सुना था, इसे देखने में आ रहा था, लुप्त हो रहा था, तो इसको देख के ये आया कि अपन को भी करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो इनके पास गया, मैंने कच्ची घोड़ी इन्हीं से सीखी थी। तो श्री राम भाई ने मेरे को फर्स्ट बार दांता में पहनाई थी। हम मिले थे, उससे पहले जयपुर प्रोग्राम हुआ था जिसमें स्टेट लेवल पे इनका चयन हुआ था, तो उसमें मिले थे हम पहली बार। और वहाँ से मैंने बताया कि मैं भी यहीं आपके दांता का ही हूँ, तो वहाँ से हमारी जानकारी हुई। इसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम में साथ आते रहे और उस प्रकार से हम साथ जुड़ते गए। इसमें राजस्थानी संस्कृति में रुझान ऐसे रहा कि शुरू से एक मैं स्काउट में भी रह चुका हूँ, मैं प्रेसिडेंट स्काउट हूँ 2016 से, तो स्काउटिंग में भी रहा। और इसमें संस्कृति में हमेशा रुचि रही कि अपनी राजस्थानी संस्कृति बहुत पीछे जा रही है। डांस का देखें तो अभी कल्चर राजस्थानी बहुत पीछे रह गया, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप वैसे भी डांस करके फेमस हो सकते थे कैसे भी, लेकिन आपने राजस्थानी संस्कृति को चुना है, इस परंपरा को आपने बचाने के लिए प्रयास किया है। ये प्रेरणा जो है, आप बोल रहे हैं कि श्री राम और वंदना को हमने देखा था, भाई बहन की जोड़ी इनकी, लेकिन इसमें जैसे इनका अलग रहता है, आपका तो आपने बहुत ही यूनिक चुना है ना। और इसको मतलब आप जब भी कहाँ जाते हो, ट्रेवलिंग के दौरान भी आपको समस्या होती है, कैसे लेके जाते हो इसको, सारा सिस्टम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप मतलब अपने स्ट्रगल के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे मतलब आपको कभी ऐसा भी लगा हो कि यार नहीं करना, अभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, घर वालों ने कैसे, क्योंकि घर वालों को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। नहीं, ऐसा रहा कि मेरे घर वालों का सपोर्ट हमेशा से रहा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मेन दिक्कत वहीं आती है कि अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करे तो अपन सोचते हैं, तो घर वालों का सपोर्ट था तो बाहरी दुनिया का तो सोचना इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाकी समस्या तो आती है, लोग कहते हैं कि डांस करता है, ये करता है, तो वो तो सारी बातें नॉर्मली बात है, दैनिक जीवन में आती रहती है, तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और स्ट्रगल ऐसे है कि साथ साथ जब एक स्टेज मिल जाता है अपन को, तो फिर ज़्यादा इतनी साइड में दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उस पर चलते रहते हैं, तो इतनी दुविधा नहीं हुई। आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो इसमें, क्योंकि आप आने वाले टाइम में क्या मतलब खास चीज़ें करना चाहोगे इसमें, या फिर कंटिन्यू अपने लाइफ टाइम यही करना चाहोगे आप? ऐसे कि ये मेरा शौक है केवल, कि अच्छा लगता है राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देना। वैसे मैंने एमकॉम की है और एजुकेशन लाइन में मैं चल रहा हूँ, मैं तैयारी भी करता हूँ, साथ साथ में हम पढ़ते भी हैं। और गवर्नमेंट प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम कहीं भी होते हैं तो वहाँ पार्टिसिपेंट करते हैं। अभी उदयपुर हुआ था तो उसमें हमारी टीम का सिलेक्शन हुआ था। राजस्थानी श्री राम वंदना भाई बहन की जोड़ी के नाम से ये राजस्थानी टीम चलाते हैं, तो वहाँ भी हम कंपटीशन में गए थे। अभी थोड़ा सा इसको करके दिखा सकते हैं कि कैसे क्या इसका परफॉर्म क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल में ये बना हुआ ऐसा इस तरीके से है, तो कैमरामैन साहब एक थोड़ा ध्यान से दिखाना। अच्छा, ये मार ना देना, लात तो नहीं मारता ना। वेरी बहुत ही मतलब खूबसूरत, देखो इनके स्टेप्स हैं। और ये मतलब हम लोग ऐसे शेमलेस होके फिर ये काम करना पड़ता है। हम जैसे लोग ऐसे करेंगे तो थोड़े दिन में हाँ ही करके चले जाएंगे, लेकिन ये बहुत आपने बहुत अच्छा किया है। और एक्चुअली में छोटा सा आपका था, लेकिन बहुत ही इम्प्रेसिव है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप राजस्थानी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे आप बड़े मंचों पे जाएं, और हमारी यही शुभ आशीष।
तो अभी इस चिक्कू से स्टार्ट करते हैं। नाम बड़ा मतलब आपने वो टिकटॉक वाला रखा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, पहले से जैसे कि इंस्टाग्राम भी स्टार्ट हुआ था ना, तब से मैंने कहा यार कोई यूनिक नाम रखते हैं जो अच्छा लगे, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम से चिक्कू वैसे वो पप्पी टॉमी का रखते हैं। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल सब रखते हैं चिक्कू तो। हाँ बिल्कुल। ये स्टार्ट आपने कब से किया था, कब से ये शौक आ गया कि मेरे को ऐसे कपड़े पहले तो ऐसा है कि हम स्कूल से स्टार्ट किया था। मैंने स्कूल से धीरे धीरे बाद में सर ने बोला अच्छा करते हो आप, फिर है ना अच्छा प्रोग्राम करो आप, फिर हमें भी है ना क्या नाम रे, फिर थोड़ा थोड़ा ये शादी के प्रोग्राम करने का इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद में ये शादी वाले प्रोग्राम किए, बाद में इंस्टाग्राम पे है ना जो ये श्री राम भैया है, उनसे मुलाकात हुई हमारी। तो फिर हमने बोला, इनके वीडियो देखे, तो फिर हमने बोला कि भैया हम भी ये सरकारी प्रोग्राम करना चाहेंगे। तो फिर भैया ने हमें अवसर दिया और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है सरकारी प्रोग्राम करके। हाँ जी। इस चीज़ के लिए जैसे हर चीज़ के लिए एक प्रैक्टिस होती है कि हमने गेम के लिए कर लेते हैं, ये कर ले, लेकिन जैसे ये आपने ये गेटअप किया है, अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करी? एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस होती है लड़कियों की, जैसे हाव भाव, तो ये कैसे सीखे आपने? क्या मतलब आसपास के लोगों को देख के सीखे, कहीं से कोई ट्रेनिंग लेके आओ? नहीं, कहीं से भी नहीं सीखा, जैसे जैसे मतलब इसमें आते हैं ड्रेस में तो कर लेते हैं कोई। हाँ जी, मतलब इस गेटअप में आते हाँ, हैं वो मतलब अपने आप वो जो फील आ जाती है वैसे कि यार लड़की वाले से बोलना। वैसे आप दूसरी कोई कुछ भाषा भी ऐसे निकाल सकते हैं, बोलियां वगैरह? नहीं ऐसे तो कोई बात इसी में बोलते हो आप? मेरा नाम दिशु जी, मैं वैसे लाडनू से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, जो अदर लोग जो करते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप? मेरा भी है, जो मतलब मैंने बीएससी कर रहा हूँ साथ में, और साथ में केवीएस नॉन टीचिंग का भी मैं कर रहा हूँ, और पहले राजस्थान पुलिस इनकी करता था। तो टैलेंट की बात करूँ तो मैं बचपन से मेरे को ये शौक था कि मेरे को डांस करना है, लेकिन वो क्या है ना, शुरुआत में जब डांस स्टार्ट किया मैंने 2-3 बार मैंने मतलब ये ऐसे बेस में आके मैंने डांस किया, तो मतलब लोगों ने बोला कि ये तो लड़की थोड़ी है ये वो, तो मतलब कि मैं दब गया कि मेरे को नहीं करना है, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने अचानक से ये छोड़ दिया और मैं पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गया, मेरे को पढ़ाई करनी है, तो मैं सीख कर आ गया। और मेरे को करीबन 1.5 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन मेरी वो क्या है ना, इच्छा रहती है कि मेरे को करना है, जो मेरा अंदर हुनर है वो मेरे को निखारना है, मेरे को बड़े बड़े स्टेज शो करने हैं, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट है, और जो चीज़ अपन को पसंद होती है वो करने में कोई शंका नहीं है, हम कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदा अपने खुद की जो अंदर चाहत होती है वो करना पसंद करता है, और अगर मैं ये करना पसंद करता हूँ तो एक्चुअल के अंदर मैं कर सकता हूँ। फिर चाहे लोग क्या कहते हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर वाले क्या बोलते हैं, सपोर्ट किसी के पास नहीं रहता। स्टार्ट में कोई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब हमारा नाम बन जाता है, ऊंचे ऊंचे लेवल पे जाते हैं, बड़े बड़े लोग सम्मानित करते हैं, तो फिर वही लोग हमें बोलते कि आपने बहुत अच्छा किया, और वही पहले हमारी टांग खींचते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लड़के होके लड़कियों वाला डांस करते हैं। जब लड़कियां डांस करती है तो बोलते हैं कि लड़कियां डांस कर रही है, अच्छी बात थोड़ी है, और जब लड़के डांस करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो कुछ और ही है, लड़कियों का काम है, तो डांस करेगा कौन? सही है, डांस करने के लिए बचेगा कौन भाई? अलग से कोई अंतरिक्ष से थोड़ी आएंगे कि भाई डांस करने के लिए वहाँ से आएंगे, या तो लड़का करेगा या फिर लड़की करेगी। और अगर जब लड़का लड़की बन के डांस करता है तो वो शंका की बात हो जाती है, और जब लड़की है वो लड़का बन के डांस करती है तो वो गर्व से देखी जाती है। ऐसा क्यों है भाई? उनको भी तो फिर ये बोलना चाहिए ना कि भाई आप लड़के बन के क्यों डांस कर रहे हो, आपको तो लड़की की मर्यादा में रहना चाहिए। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लड़के हो। की बात करें तो जैसे लड़कियां, सभी जो लड़कों के कपड़े हैं वो वेयर, तो इक्वलिटी तो है, कोई कैसे ही पहने। क्या जैसे लड़कियां भी तो लड़कों के कपड़े पहनती हैं, एक जींस पहनती हैं, तो वो इक्वलिटी तो सबके लिए सही है। क्या कहना चाहेंगे? और आपको जो दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत, जैसे आप चाहते हो ये ऐसा, उनको भी अंदर ही टैलेंट होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि यार घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर लोग हंसेंगे हम पे, तो उन सबको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? जो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर अपने अंदर टैलेंट है तो कोई, जैसे बहुत से कलाकार, आज अब मैं कलाकार हूँ, तो अगर कोई मेरे से सीखना चाहता है, डीएम कर सकता है। हमारे इंस्टाग्राम होते हैं, यूट्यूब चैनल होते हैं, वहाँ पे डीएम करो अपने आप को कि भाई मेरे को ये करना है। ठीक है, और यह है कि सिखाने के लिए हम एक एडवाइस दे सकते हैं, करना खुद को ही पड़ता है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन बहुत प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ठीक है, अपना एक चैनल बना सकते हैं और वहाँ से अपन आगे बढ़ सकते हैं, ये है। और जाहिर सी बात है कि हमें शंका तो खोलनी पड़ेगी, अगर हम शर्म के हमारे दबे रहेंगे तो टैलेंट कभी निकलेगा ही नहीं, और ऐसे ही हमारी जो संस्कृति है वो तो दब के रह ही जाएगी।
लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करेंगे ये, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हो तो सब सपोर्ट करते हैं। और वही लोग जो इन्होंने बात कही कि जो लोग टांग खिंचाई करते हैं स्टार्टिंग में, वही आपको फिर बूस्टअप देते हैं। तो साथियों, अगर आप में भी टैलेंट है तो आप जरूर इन जो सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उनसे जुड़िए, जिला स्तर पर आप जुड़ सकते हैं और उसके बाद में अपने जो टैलेंट को निखार सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा इस पर राज जरूर रखिएगा और इन भाइयों को जरूर सपोर्ट करना, अपनी संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।